सीईओ ने जानबूझकर महिला के सामने अपना कोट उतारा ताकि वह देख सके कि महिला सच में मानसिक रूप से बीमार है या सिर्फ नाटक कर रही है। जब उसने देखा कि महिला किसी बच्चे की तरह उसकी टाई से खेलने लगी है तो सीईओ ने उसकी जांच करने में दिलचस्पी खो दी और वहां से चला गया। महिला ने चुपके से राहत की सांस ली। असल में महिला बिल्कुल भी पागल नहीं थी। उसके परिवार ने उसे 10 साल तक एक सुनसान मानसिक अस्पताल वाले द्वीप पर कैद करके रखा था। उसे लगता था कि वह कभी आजाद नहीं हो पाएगी। लेकिन एक दिन सीईओ उस द्वीप पर आया। वहाँ उसने देखा कि महिला बिल्कुल उसकी मर चुकी बहन जैसी दिखती है। इसलिए वह तुरंत उसे अपने विला में ले आया और उसकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया। महिला को समझ नहीं आया कि सीईओ ने उसे अपने साथ क्यों रखा है, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए पागल होने का नाटक जारी रखा। एक दिन जब सीईओ नहाने गया तो महिला ने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने उसे पकड़ लिया। उसने महिला को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बाद में महिला ने नौकरों की बातें सुनकर जाना कि वह सिर्फ सीईओ की मर चुकी बहन की जगह लाई गई है। यह जानकर वह और भी ज्यादा वहां से भागने के लिए बेचैन हो गई। एक दिन जैसे ही सीईओ घर से बाहर गया, महिला ने नौकरों के पानी में नींद की गोलियां मिला दी और चुपके से घर से भाग गई। वह रात के बाजार में पहुंची और आजादी का मजा लेते हुए आराम से बारबेक्यू खाने लगी। तभी कुछ बदमाशों की नजर उस पर पड़ी। वे उसकी खूबसूरती देखकर उसे परेशान करने लगे। महिला ने बिना डरे तुरंत एक सींग उठा ली और उन्हें डराने लगी। महिला का गुस्सा देखकर बदमाश डरकर वहां से भाग गए। तभी अचानक सीईओ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसी रात के बाजार में पहुंच गया। महिला उसे देखकर घबरा गई। उसने तुरंत अपना चेहरा छिपाने के लिए दुकान वाले का कोट पहन लिया। वह वहां से निकलने ही वाली थी कि सीईओ के आदमियों ने उसे दुकान की मालकिन समझ लिया और उससे खाना परोसने को कहा। मजबूरी में महिला वापस दुकान पर गई और उनके लिए मांस सेंकने लगी। खाना परोसने के बाद वह वहां से जाने लगी। तभी सीईओ ने अचानक उसे रुकने के लिए कहा। उसी समय सीईओ के साथ आई एक महिला ने अचानक उस पर हमला कर दिया। सीईओ ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए खुद को बचा लिया। यह देखकर महिला डर के मारे बिल्कुल जम गई। कुछ देर बाद जब उसने सीईओ को यह कहते सुना कि अब उन्हें वापस विला जाना है तो उसने भी उसके साथ वापस जाने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि अगर सीईओ को पता चल गया कि वह भागकर यहाँ आई थी तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए महिला चुपके से सीईओ की कार की डिक्की में छिप गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि सीईओ को पहले ही उसके वहाँ छिपे होने का पता चल चुका था। विला पहुंचने के बाद सीईओ सीधे महिला के कमरे में गया। महिला बिस्तर पर ऐसे सोने का नाटक कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसे सोता देखकर सीईओ को लगा कि शायद उसने महिला को गलत समझ लिया था। उसने उसकी नाक दबाकर उसे जगाया और फिर उसे उठाकर नीचे खाने के लिए ले गया। खाने की मेज पर महिला ने जानबूझकर बच्चे की तरह व्यवहार किया और चावल हर जगह गिराने लगी। लेकिन सीईओ ने उल्टा कहा कि वह इस तरह बहुत प्यारी लगती है। फिर उसने नौकर से पूछा कि क्या महिला खाने पीने में बहुत नखरे करती है। नौकर ने बताया कि वह बहुत आज्ञाकारी है और जो भी खाना दिया जाए चुपचाप खा लेती है। लेकिन सीईओ ने कहा कि अगर वह थोड़े नखरे करे तो अच्छा होगा और उसे बाहर का बारबेक्यू जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। महिला उसकी बात का इशारा समझ गई और अंदर ही अंदर घबरा गई। सीईओ उसके पास आया और गंभीर आवाज में बोला, अगर मुझे पता चला कि तुम चुपके से बाहर जाकर खाना खा रही हो तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। महिला सोचने लगी कि क्या उसे सीईओ को सच बता देना चाहिए कि वह बिल्कुल भी पागल नहीं है। लेकिन तभी सीईओ के फोन पर एक कॉल आया और वह तुरंत वहां से चला गया।